दोस्तों, सॉइल और रेत हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हमारी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल मटेरियल होता है जो हमारे कंक्रीट, हमारे मोर्टार एंड फॉर एसफाल्ट एंड फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके एंगुलर कण जो कंक्रीट में प्रॉपर इंटरलॉकिंग और स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है हमारी रेत और सॉइल हमारी सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड में किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करती है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी कंक्रीट और हमारे मोर्टार में सॉइल एक प्रॉपर इंटरलॉकिंग और स्ट्रेंथ अपने ग्रेनुलर और एंगुलर कण के कारण प्रदान करती है। इसके अलावा एम्बैंकमेंट, रोड एंड पेमेंट, फिल्ट्रेशन एंड ड्रेनेज एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, इन सब चीज़ों में सॉइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारी सैंड के एंगुलर कण हमारे कंक्रीट में उपस्थित एग्रीगेट और सीमेंट के साथ रिएक्ट होकर एक प्रॉपर इंटरलॉकिंग प्रदान करते हैं जो हमारे कंक्रीट को मजबूती प्रदान करता है। सैंड की एक्सीलेंट क्वालिटी जैसे कि ड्रेनेज, कंपैक्शन एंड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी के कारण हमारे स्ट्रक्चर की स्थिरता अच्छी और लंबे टाइम तक रहती है, जैसे कि रोड्स, रेलवे एंड डैम्स। सैंड की बल्क स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी जो हमारी रोड की सब बेस एंड सब ग्रेड लेयर की लोड बीयरिंग कैपेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, ड्रेनेज एंड फिल्ट्रेशन में सैंड और रेत का उपयोग जल निकासी और प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। रेत हमारी मिट्टी की स्ट्रेंथ, कंपैक्शन एंड ड्रेनेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है जब हम रेत को मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं, जो हमारी मिट्टी को स्थिरता प्रदान करता है। तो दोस्तों, अब बात आती है सैंड और रेत को प्राप्त करने की या कलेक्ट करने की। हम रेत को और सैंड को किस तरीके से कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेनली 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा रिवर सैंड, दूसरा हमारा पिट सैंड, थर्ड हमारा एम सैंड और इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सैंड भी बोलते हैं, और फोर्थ वन हमारा होता है सी सैंड। इन सब तरीक़ों से हम सैंड को कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी रेत के कण की साइज के अनुसार हमारी सैंड को अलग अलग जोन्स में विभाजित किया गया है। हमारे जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। जनरली 4 जोन्स में रेत के कण के अनुसार सैंड को विभाजित किया गया है। जोन्स के अनुसार हमारी सैंड का क्लासिफिकेशन इस प्रकार है कि जोन 1 में हमारी कोर्स सैंड होती है जिसका फाइननेस मॉडुलस 2.22 2.6 आता है, जिसमें मैक्सिमम साइज हमारे पार्टिकल या हमारे ग्रेन की 4.75 mm होती है। हमारी मीडियम सैंड होती है जिसका फाइननेस मॉडुलस 2.6 टू 2.9 होता है और जिसमें पार्टिकल की साइज और ग्रेन की साइज मैक्सिमम 4.75 mm होती है। इसी प्रकार जोन 3 में हमारी सैंड फाइन सैंड होती है जिसका फाइननेस मॉडुलस 2.9 टू 3.2 होता है और जिसमें पार्टिकल की मैक्सिमम साइज 2.36 mm होती है। इस प्रकार जोन 4 के पार्टिकल हमारे आरसीसी वर्क के लिए अच्छे नहीं होते हैं, केवल मोर्टार के लिए ही यूज किया जाता है। जोन 3 और जोन 2 को हम आरसीसी वर्क में यूज करते हैं। तो दोस्तों, अपनी कंस्ट्रक्शन वर्क को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी सैंड में कौन कौन से गुण, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन को स्ट्रॉन्ग और मजबूती प्रदान कर सकें। तो जैसा कि हमारी विशेषताएं होती हैं क्लीनलीनेस, पार्टिकल शेप, इनर्टनेस एंड ग्रेडेशन। हम इन सभी चारों विशेषताओं को बारीकी से जानते हैं।
हमारी सैंड में उपस्थित इम्प्योरिटीज जैसे कि क्ले, सिल्ट, डस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर जो हमारी फाइनल स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर सकता है। हमारी सैंड में उपस्थित ग्रेन्स हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड एंगुलर, इसके साथ साथ इनका टेक्सचर रफ होना चाहिए जो हमारे कंक्रीट को प्रॉपर इंटरलॉकिंग एवं बॉन्डिंग प्रोवाइड कर सकें। हमारी सैंड में किसी भी प्रकार की केमिकल इम्प्योरिटीज एवं हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स उपस्थित नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी स्ट्रक्चर को क्रैकिंग से बचा सकें। दोस्तों, इसके अलावा हमारी सैंड में सभी प्रकार के पार्टिकल उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि कंक्रीट की एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके। जैसा कि सीप के अनुसार आप देख रहे हैं, ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना सकते हैं। सैंड में उपस्थित सिल्ट कंटेंट को पता लगाने के लिए सिल्ट जार का उपयोग किया जाता है। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन सिल्ट का परसेंटेज निकाल सकते हैं जो कि मैक्सिमम 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो में जाना सैंड क्या होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को बेटर और मजबूत बना सकें। इसके अलावा आगे की वीडियोज में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटिव अदर मटेरियल्स के बारे में विस्तार से आपके लिए जानकारी लाएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।